नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। वैसे तो शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता पिता और पुत्र के बराबर होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे शिक्षक के बारे में बता रहे हैं जिसने छात्र के भाई के साथ डराते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिहरी प्रखंड के हरि महतो उच्च विद्यालय पहलेजा के, जिनके प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह का है। ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह छात्रा के भाई को धमकाते हुए और उनके मां को गाली करके अशब्द बात सुनाई दे रही है। सबसे पहले आपको मैं ऑडियो सुनाता हूँ। हाँ, प्रणाम सर। हाँ बोलिए। जी सर, कह रहे हैं कि ये जो प्रियंका कुमारी है, मतलब इनका एडमिशन करवाना है 9th में। तो सर हमको पहले का एडमिशन 8 से होगा क्या सर? 4 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ चुकी है, 8 पार कर गई है। तो सर मम्मी का डेट न हो गया था सर, इसी वजह से वो मम्मी के 4 साल लगातार रोज मरत रही कि 1 महीना 2 महीना एथी बोला। तो अथी वाला तो सर 19 में डेट हो गया था सर। 2 महीना 6 महीना कि 4 साल। सुनिए तो पहले बात तो सुनिए सर। उसके बाद पापा का पैर टूट गया, घर में मेरे कोई है ही नहीं। तो बताइए सर कैसे होगा? तो अब हम गए थे बीच में, अगले साल गए थे एडमिशन कराने, तब बलवान सर बोले कि आधार कार्ड इसका बनवा के ले आ दीजिए, करवा देंगे हम। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए बोल रहे हैं कि प्रमाणित करके सर आप दीजिएगा तभी ना आधार कार्ड बनेगा। कि यहाँ पर ये प्रमाणित करेंगे, मतलब सर वहाँ पर आप ये लिख दीजिए कि इसका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ का एड्रेस, तो हम आधार कार्ड सर बनवा देंगे इसका ले जाकर। हाँ जी सर, बस यही चाहिए। आप ये कर देंगे तो हम फिर आधार कार्ड लेकर आके इसका एडमिशन करवा देते है ना। जी जी। तो हम कैसे प्रमाणित कर देंगे इसका आधार कार्ड? जैसे कि सर आप मतलब जिसे प्रमाणित कर दीजिएगा कि यहाँ पर पढ़ती थी। प्रमाणित कर देंगे वही ना, आपसे हम पूछते हैं प्रमाणित किया था किसी प्रूफ पर। तो सर वहाँ पर पढ़ती थी ना सर। अब आप ही बताइए हम कैसे फिर उसका आधार कार्ड कर देंगे। तो इसका जाके बीए में एडमिशन कराना पड़ेगा आपको। बीए में सर कैसे होगा? उसका डायरेक्ट 10th का भी एग्जाम दी नहीं ना है सर। 8 के बाद मैंने कैसे 10th के एग्जाम में तो बीए में एडमिशन कराइए। जो प्रमाणित करेंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ होगा 5 साल पहले का था, आज बीए का ना उसका उम्र हो गया, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, बीए का नहीं हुआ, अभी इंटर का मान लीजिए हो गया, तो सर उसी में सर आप कुछ कर दीजिए। अब देखिए सर मम्मी का डेट ही हो गया, घर में सब हम लोग छोटा है। 4 साल से मम्मी रोज मर रही, मम्मी मर रही तो बाद 4 साल क्या करते रहे सर? तो ऐसे आप बोलिएगा, मान लीजिए पापा का पैर टूट गया, आपको सर बता ही रहे हैं। पापा का पैर आपका अभी टूटा हुआ है, अभी है पापा आपके हॉस्पिटल घर पे। अभी मार्च में सर होली में टूटा है उनका पैर। हाँ तो अभी इस साल ना? जी जी सर। हाँ, उसके पहले 3 साल सर, उसके पहले हम अगले साल ही गए थे बलवान सर के पास। तू बोले कि आप आधार कार्ड बनवा लीजिए। नहीं नाम लिखा पाएगा जी। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ग्राम पहलेजा की एक छात्रा जो अनुसूचित जनजाति से आती है, वह अपने नामांकन कराने के लिए और आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रमाणित करने के लिए अपने स्कूल में पहुंचती है। यहाँ उनको नहीं प्रमाणित किया जाता है और न ही उनका नामांकन किया जाता है। उसके बाद जब उसका भाई जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो हेडमास्टर साहब उसको धमकाते हुए बर्ताव कर रहे हैं। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार और न्यूज की टीम जब उच्च विद्यालय पहलेजा पहुंची तो वहां से हेडमास्टर साहब नदारत आए। फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो फोन उठाते ही ना कहा कि हम बीआरसी के मीटिंग में है जो 2 बजे आएंगे। कमी बा कहाँ पे? पहलेजा मध्य विद्यालय पहले स्कूल में पढ़ाई ढंग के ना होला। क्या कहते हैं टीचर यहाँ पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए कि अपना बच्चा काहे प्राइवेट में लोग भेज रहे हैं, काहे? अच्छा, यहाँ पर मतलब सभी लोग टीचर सब लोकल टीचर है, सब लोग का मतलब जितने भी टीचर है उनका लड़का लड़की सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। और यहाँ का जितना मतलब गरीब जनता है सबका सरकारी स्कूल पढ़े। यहाँ तक कि सरकार खाने पीने सब चीज का सुविधा दे रहा है, लेकिन टीचर लोग जो पढ़ा रहे हैं उनका क्यों नहीं लड़का लोग आके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर प्राइवेट स्कूल में 3000 4000 तनख्वाह पर लोग पढ़ाने जा रहा है। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे? यहाँ डीलिया स्कूल में। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रोशन शर्मा पड़ेगा।
आओ आओ जी, तू आओ। हम लोग पहले क्या ये स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहलेजा स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय क्या चाहता हूँ टीचर ट्रांसफर स्कूल के एरिया के टीचर के ट्रांसफर करे के यही ना, दूसरा जगह टीचर लावे के लोकल यहाँ पर का कोई टीचर लोकल नहीं रहेगा, कोई लोकल टीचर। जब हम लोग इस स्कूल में पढ़ते थे तो लड़का लोग 800-700 ऐसा आता था, लेकिन जब खाना बनता था तो 100-150 लड़के का खाना बनता था। उसमें रजिस्टर में खाना का मतलब लड़का कितना है, रजिस्टर में खाना पीना कुछ मत मिलो, लेकिन पढ़ाई लेकिन यहाँ पर बनता था समय पर टीचर लोग आते हैं। समय पर, मतलब हर कोई नहीं आता है, हर कोई समय पर नहीं आता है। कोई 20 मिनट लेट, कोई 1 घंटा लेट, कोई 30 मिनट। और यहाँ पर आने समय रजिस्टर में 9 बजे का मतलब अपना वो भर देते हैं, हम इतना टाइम पर मतलब प्रेजेंट है। यहाँ पर सभी लोग वही जब वर्तमान मुखिया प्रमोद सिंह, समाजसेवी प्रभात शर्मा सुनील सिंह के साथ जब बच्ची को बुलाएगा तो बच्ची ने मीडिया के सामने अपनी बात बीती सुनाने लगी। क्या कहा सुनिए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आगे जब स्कूल में गए ना तो सर ने कहे कि क्या प्रणाम सर, तो कहे ना तो बोलो क्या काम है। तो हम कहें कि सर नाम लिखवाना है। तो किस क्लास में? तो हम कहें कि 9th में नाम लिखवाना है। तो सर ने कहे कि चलो भागो यहाँ से, नहीं लिखेंगे, 20 साल बाद होगी तब नाम लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। तो सर कहना कि सर हम कहना सर कि सर नाम लिख दीजिए सर, मम्मी का डेट हो गया था। तो वो मम्मी का डेट न हुआ था, और क्या हुआ था, 20 साल बाद होगी तब नाम लिखेंगे। तो कहें कि सर मम्मी का डेट हो गया, उसके बाद 20 में भैया के जॉन्डिस धर लिया, उसके बाद 21 में भैया का पैर टूट गया, पापा का पैर टूट गया, इसीलिए सर हम नहीं लिखवा पाए। और अभी आए तो सर नहीं लिख पाए, कहे ना कि चलो भागे यहाँ से। तो हम कहे ना, सर बोले ना कि नहीं हम नहीं लिखेंगे। तो हम कहे ना कि सर भैया से तब बात कर लीजिए। तो सर भगा दिए, कहे ना कि नहीं लिखेंगे, चलो भागे यहाँ से, नहीं हम बात करेंगे। तो फिर मैम के पास गई, दूसरी क्लास। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में लिखवाना था, 8th क्लास में पढ़ते थे। कौन गांव तुम्हारा कहाँ है? पहलेजा। सर ने क्या कहा? सर ने तुम्हारे साथ क्या कहा? कि नहीं लिखेंगे, चलो भागो यहाँ से। और यहाँ तक कहे कि सर बात कर लीजिए तब भैया से, तो भैया नहीं लिख बात कर रहे थे। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या एक अनुसूचित जनजाति के बच्चा को पढ़ने से रोका जा रहा है? क्या शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों को नहीं है? क्या एक वैसी लड़की जिसकी माँ का देहांत हो चुका है और पिता का पैर टूट चुका हो, उस बच्ची को पढ़ाने का अधिकार नहीं है? आखिर किस घमंड में और किस गुरूर में हेडमास्टर इस तरीके की बात कर रहे हैं बच्चे और उनके अभिभावक के साथ? क्या आजादी के 70 साल बाद भी इस प्रकार की कृतियां हमारे समाज में बैठी हुई है? आपने बिहार को सुशासन बाबू अपने देखो। पढ़ने आई हो बाबू, पढ़ने आई हो? क्या करने आई थी बाहर? पानी पीने? स्कूल में गंदा पानी है, तुमको बोलने दीजिए। बाहर में तुम पानी पीने आती हो। स्कूल क्या नाम पड़ेगा बाबू तुम्हारा? रोशनी। कौन क्लास में पढ़ती है? स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम अब हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या एक अनुसूचित जनजाति के बच्चे को पढ़ने को रोका जा रहा है? क्या शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों को नहीं है? क्या एक वैसी लड़की जिसकी माँ का देहांत हो चुका है और पिता का पैर टूट चुका है, उस बच्ची को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आखिर किस घमंड में और किस गुरूर में हेडमास्टर साहब इस तरीके से बात कर रहे हैं बच्चे और उनके अभिभावक के साथ? क्या आजादी के 70 साल बाद भी इस प्रकार की कृतियां हमारे समाज में बैठी हुई है? आपने बिहार को सुशासन बाबू देखिए, अपने बिहार को, इस क्षेत्र के विधायक और संसद, आप अपने बिहार को देखिए कि कैसे एक अनुसूचित जनजाति के बच्चे को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है और उनका अभिभावक के साथ अमर्यादा पूर्वक
बर्ताव किया जा रहा है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे।